नमस्कार। आज हम पूर्व न्याय के संबंध में चर्चा करेंगे। रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 क्या कहती है, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या कहता है। तो सामान्य देखा गया है कि न्यायालय में हर समय कोई ना कोई नया वाद संस्थित होता रहता है। हर समय एक नया वाद न्यायालय के अंदर दाखिल किया जाता है। हर रोज़ हजारों वाद पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर जितने भी न्यायालय सभी में रोज़ एक नया वाद दाखिल किया जाता है। इसी प्रकार न्यायालय में वादों की संख्या बढ़ती जाती है, तो इन्हें कम करने के लिए रेस जुडिकेटा का सिद्धांत चालू किया गया, लाया गया। सेक्शन 11 को यहाँ पर लाया गया। तो सेक्शन 11 का कहना है कि जो वाद है तो उनको एक ही संबंध में, एक ही टॉपिक पर बार बार संस्थित होने से रोकना है। वादों की बढ़ती हुई संख्या को घटाना है, यानी कि जितने वाद अधिक होंगे इतना न्यायालय का समय बर्बाद होगा, और एक ही बात को जो एक बार डिसाइड कर दिया कि उसे डबल डिसाइड करने से कोई अर्थ नहीं होगा। तो पहले हम रेस जुडिकेटा को समझते हैं। तो रेस का अर्थ होता है कोई वस्तु या किसी वस्तु से, और जुडिकेटा का संबंध होता है संबंध में निर्णय। तो यानी कि रेस जुडिकेटा का अर्थ है किसी वस्तु के संबंध में निर्णय। तो यानी कि किसी भी प्रकार का कोई एक बार निर्णय हो गया है तो उसी संबंध में, उसी मैटर पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में कोई दूसरा मैटर या दूसरा केस निर्धारित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टी है, तो ए और बी के मध्य किसी विवाद को लेकर कोई कोर्ट में केस फाइल किया गया है और संबंध में ए के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। तो उसी संबंध में बी को राइट है कि वह अपील पेश करे, ना कि फिर से कोई दावा पेश करे, क्योंकि धारा 11 ये कहती है कि एक बार यदि कोई निर्णय हो चुका है तो उसे वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। या तो आप उसके संबंध में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर आप एक ही अधिकार है आपको कि आप संबंध में अपील या रिवीजन जो भी आप पेश कर सकते हैं। आप पुनः उसी संबंध में उसी बी ए के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। वरना यदि अगर आप सेक्शन 11 को हटा दिया तो यहाँ पर यह चलेगा कि एक बार ए ने केस किया, ए के सामने बी, ए जीत गया, तो फिर बी केस करेगा, बी जीत गया, फिर ए लगाएगा उसी मैटर पर, फिर बी लगाएगा। इसी प्रकार केस का अंतर ही नहीं होगा। केस जो आपका दावा है वो चलता रहेगा। एक बार ए उसी दावे को दाखिल करेगा, फिर उसी न्यायालय में बी वापस उसी दावे को दाखिल करेगा, या जो पार्टी हारेगी उसी दावे को पुनः दाखिल करती रहेगी, और इसी प्रकार केस निरंतर चलता रहेगा। केस का जो दावे का कोई अंत निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो इसी संबंध में सेक्शन 11 का जो ग्राउंड निर्माण किया गया, सेक्शन 11 को यहाँ पर लाया गया हमारे बीच में। तो सेक्शन 11 ये कहता है कि सेम पार्टीज, यानी कि सेम पक्षकारों के बीच में किसी सेम मैटर पर एक बार कोई निर्णय हो चुका है तो पुनः उन्हीं पार्टियों के बीच में उसी बात पर वापस से नहीं सुना जाएगा। उन्हीं पक्षकारों के बीच में उन्हीं बात पर वापस से उनके बीच में कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। केवल जो पार्टी है जिसके विपक्ष में दावा गया है वह केवल इतना अधिकार है कि उस संबंध में अपील प्रस्तुत कर सकता है, रिवीजन प्रस्तुत कर सकता है, पुनर्निरीक्षण की याचिका वह सेशन कोर्ट में लगा सकता है, या व्यवहार न्यायालय जो भी है उसमें संबंधित न्यायालय में वो अपील प्रस्तुत कर सकता है। इसका पूर्ण से सिद्धांत यही है कि कम न्यायालय में वादों का संख्या कम हो और एक ही संबंध में अधिक वाद ना चलाए जा सके। यही सेक्शन 11 का सिद्धांत है। तो केवल हम इतना समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि रेस जुडिकेटा का यह अर्थ है कि किसी वस्तु के संबंध में कोई निर्णय जो एक बार हो चुका है, यानी कि दो पार्टी हैं, सेम पार्टी हैं, सेम पक्षकार हैं, सेम मैटर है, इस संबंध में यदि कोई एक बार निर्णय हो चुका है तो न्यायालय पुनः उसी मैटर पर आप पार्टियों को फिर से नहीं सुनेगा। न्यायालय अधिकार नहीं देगा कि आप उसी पार्टी, उसी मैटर को लेकर आप फिर से न्यायालय के अंदर आए और फिर से आप कोई नया केस प्रारंभ करें, उसके ऊपर आपको फिर से सुना जाए और फिर से कोई निर्णय दिया जाए। तो न्यायालय आपको एक बार दावा डिसाइड होने के बाद आपको बार कर सकती है। आपको केवल इतना अधिकार दे सकती है कि आप अपील कर सकते हैं, या उसके संबंध में कोई निरीक्षण या कोई याचिका बड़ी ऊपरी कोर्ट में लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।